नमस्कार, के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे त्योहारों की बहार, मिलावट अपार की। त्योहारों की बहार है और मिलावट अपार है। त्योहार आते ही बाजार में मिठास बढ़ जाती है, मिठाइयों की मांग भी बढ़ जाती है। दूध, पनीर, खोया और डेयरी प्रोडक्ट्स की बिक्री भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसी बढ़ती मांग के बीच मिलावट का खतरा भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ता है। और अब इसी खतरे के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने मोर्चा खोल दिया है। मैदान में है खाद्य सुरक्षा विभाग। यूपी के प्रतापगढ़ से लेकर नोएडा और हापुड़ तक टीमें लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। कहीं होटल में रखा पनीर जांच के घेरे में आया है, तो कहीं पर दूध और दाल मखनी को नष्ट कराया गया है। कहीं पनीर और खोए के सैंपल लिए गए, तो कहीं पर 339 लीटर माइल्ड फैट सीज कर दिया गया है। प्रतापगढ़ में तो अलग अलग ठिकानों से पनीर, दूध, फ्रूट सिरप और पैकेट बंद ड्राई फ्रूट्स तक के सैंपल लिए गए। यानी साफ है कि त्योहारों की मिठास में मिलावट घोलने वालों पर अब सरकार की और प्रशासन की नजर पूरी तरीके से है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन छापों से क्या क्या सामने आया, कहां पर कितनी गड़बड़ी मिली, क्या खराब सामान मिला और कितनी मात्रा में खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया, और जिन सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया है उनकी रिपोर्ट भला क्या कहती है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ छापेमारी तक सीमित रहेगी, क्या जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारी भी तय होगी, और कार्रवाई के बाद होने वाली कार्रवाई क्या होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। जिस खाने को हम भरोसे के साथ खरीदते हैं, उसकी शुद्धता की गारंटी आखिर कौन देगा? चर्चा करेंगे इसी पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दूध पनीर परवार, मिलावटखोरों पर प्रहार। प्रतापगढ़ से नोएडा और हापुड़ तक मिलावट पर कसा शिकंजा। मिलावट का खेल, खाद्य विभाग आखिर क्यों फेल? 339 लीटर माइल्ड फैट सीज, जांच शुरू। खाद्य विभाग की कार्रवाई, क्या आगे भी जारी रहेगा अभियान? जिस पनीर को आप भरोसे के साथ खरीद कर खाते हैं, जिस दूध की चाय से आपके दिन की शुरुआत होती है, और जिस खाद्य सामग्री को आप बिना किसी शक के अपनी थाली में परोसते हैं, क्या वाकई उसकी गुणवत्ता उतनी ही भरोसेमंद है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग मैदान में उतर चुका है। प्रतापगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर के कई होटल और खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। तमसा तट रेस्टोरेंट में पनीर का सैंपल लिया गया और 25 बोतल फ्रूट सिरप को नष्ट कराया गया। किशोरी मिष्ठान भंडार में पनीर का नमूना लिया गया, जबकि 40 लीटर दूध नष्ट कराया गया। स्पाइस वैली में पनीर का सैंपल लिया गया और 10 किलो दाल मखनी नष्ट कराई गई। जिंजर रेस्टोरेंट में अस्वच्छ तरीके से भंडारित पनीर मिला, जिसका सैंपल जांच के लिए गया है। इसके अलावा फेरी लगाकर दूध बेचने वाले 2 विक्रेताओं से दूध के नमूने लिए गए और केक्स एंड कुकीज कैफे से पैकेट बंद ब्रांडेड ड्राई फ्रूट्स का सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया है। अब सवाल यह है कि जिन चीजों को हम रोजमर्रा की जिंदगी में आंखें बंद करके बड़े भरोसे के साथ, चाव के साथ खाते हैं, क्या उनकी गुणवत्ता पर आंख बंद करके भरोसा करना सही है? फिलहाल खाद्य विभाग ने सभी नमूनों को प्रयोगशाला भेज दिया है। अब लैब रिपोर्ट बताएगी खाने की थाली में कितना भरोसा है और कितना सवाल। कमिश्नर साहब और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोग सघन जांच जिले की सभी रेस्टोरेंट और अदर जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनके किए जा रहे हैं। उसी में कल कुछ 6-7 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। उसमें जो कमियां पाई गई, हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति में आप लोगों के सामने भेजा भी है। उसमें मुख्य कमियां थी, कुछ एक्सपायर्ड चीज़ें ये लोग, इनके बोतल्स और चीज़ें रखी हुई थी, उनको तत्काल नष्ट कराया गया। उसके लिए उनको नोटिस भी दी गई और दोबारा न करने के लिए भी निर्देशित किया गया। दोबारा पाए जाने पर उन पर आगे की विधिक कार्रवाई। उसके अतिरिक्त लोगों के पनीर के नमूने भी जांच के लिए कई प्रतिष्ठानों से लिए गए। कुछ दूध वालों से दूध के भी नमूने लिए गए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऐसे वो हैं जिसमें ज़्यादा मिलावट की संभावना रहती है, तो उसके जांच
नमूने लेकर के जांच हेतु भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने पर आगे की नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो अभी हम उसको नकली पनीर नहीं कह सकते हैं, उसमें सब स्टैंडर्ड होने का चांस हो सकता है। नकली या सिंथेटिक की कोई स्थिति नहीं है जहाँ तक हम प्रतापगढ़ जनपद की स्थिति देख रहे हैं, लेकिन वो सब स्टैंडर्ड हो सकता है। किसी में फैट की मात्रा दूध में कम होने के कारण पनीर में भी कम आता है, और अन्य चीज़ों में कोई कमी पाए जाने पर वो तो लैब की रिपोर्ट आने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाती है। अब तस्वीर बदलते नोएडा की है, जहां खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता जांचने के लिए अभियान चलाया। सेक्टर 45 स्थित डाबर डेयरी से पनीर और खोया के एक नमूने लिए गए, तो वहीं सेक्टर 120 के जोडियाक आम्रपाली मार्केट में एक पनीर विक्रेता से पनीर का एक और नमूना लिया गया। यानी नोएडा में कुल 3 नमूने जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। विभाग का कहना है कि दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी जाँच अभियान जारी रहेगा। हापुड़ में भी माइल्ड फैट की बिक्री को लेकर विभाग ने जांच शुरू की है। कार्रवाई के दौरान करीब 339 लीटर माइल्ड फैट सीज किया गया है। विभाग के मुताबिक उत्पाद के रैपर पर भैंस का चिन्ह मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई और ग्राहकों को कथित तौर पर गुमराह कर उत्पाद बेचने से जुड़े पहलू की भी जांच की जा रही। मौके से नंदन गोल्डन प्रीमियम उत्पाद का सैंपल भी जाँच के लिए भेजा गया है। लेकिन सवाल यही है कि जिन उत्पादों की जाँच आज हो रही है उनकी निगरानी पहले कितनी सख्ती से हो रही थी, और अगर किसी नमूने में मानक से जुड़ी गड़बड़ी सामने आती है तो उसके बाद कार्रवाई कितनी तेजी से होती है। खाने की चीज सिर्फ बाजार से खरीद कर घर तक लाना ही काफी नहीं होता, उसका सुरक्षित और निर्धारित मानकों पर खरा उतरना भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। अब सवाल कार्रवाई के बाद होने वाली कार्रवाई का है। क्या लाभ रिपोर्ट आने के बाद मानकों का उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या ऐसे अभियान सिर्फ त्योहारों या शिकायतों तक सीमित रहेंगे, या पूरे साल लगातार निगरानी होगी और मिलावटखोरों को जेल भी भेजा जाएगा? क्योंकि मामला सिर्फ पनीर, दूध या माइल्ड फैट का नहीं है, मामला उस भरोसे का है जिसके साथ एक परिवार बाजार से खाना खरीद कर अपनी थाली में बड़े चाव के साथ खाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में नाहिद अकील सोशल एक्टिविस्ट हैं, पीके जायसवाल जी खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में हैं, कृषि मंत्रालय के पूर्व निदेशक भी रहे हैं, और हमारे साथ में अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़ चुके हैं, और अनुज चौधरी हमारे साथ हमारे संवाददाता हापुड़ से जुड़ चुके हैं। सभी मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। सबसे पहले अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे संवाददाता हैं, उनका रुख कर लेंगे। नोएडा में क्या तस्वीरें सामने आई? भले ही देखिए, सबसे बड़ा सवाल अशोक ये है कि प्रशासन कितना भी एक्टिव हो जाए, खाद्य सुरक्षा विभाग कितना भी एक्टिव हो जाए, क्योंकि त्योहारों की बहार आने वाली है, रक्षाबंधन का पर्व बहुत नजदीक है, मिठाइयों की सबसे ज्यादा मांग इन पर्वों में होती है, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, और उससे पहले डेयरी प्रोडक्ट्स में, पनीर में, मिठाइयों में, मावे में मिलावट आखिर लोगों की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। और ये जो जांच हो रही है, बहुत अच्छी बात है कि प्रशासन एक्टिव है, लेकिन त्योहारों से पहले ही ये सड़कों पर नजर क्यों आते हैं? क्या साल भर ये निगरानी नहीं होनी चाहिए? क्या साल भर ऐसी जांच और छापेमारी नहीं होनी चाहिए? और इन छापेमारियों के बाद जब रिपोर्ट्स आने में 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, क्या कितना इंपैक्ट पड़ता है आखिर दुकानदारों पर? अशोक। गरिमा, अगर हम बात करें नोएडा या गौतम बुद्ध नगर की, तो मैं आपको बताऊं, जैसे त्योहार नजदीक आते हैं वहीं फूड विभाग एक्टिव होता है। लेकिन अगर बात करें जो सामान्य दिनों में अगर फूड विभाग इतना एक्टिव होता तो कहीं ना कहीं देखा जाए गरिमा जो है मिलावटी पनीर या मिलावटी खोया जो है वो एनसीआर में नहीं आता। लेकिन बात करें एनसीआर की, तो एनसीआर की छोटी सी बड़ी दुकानों पे टोटल पनीर और माया जो है वो करीब नकली जो है वो परोसा जाता है, जिसमें फूड विभाग जो है आंखें बंद किए रहता है साल भर। वहीं अगर हम बात करें जब त्योहार नजदीक आता है उसके बाद फूड विभाग एक्टिव होता है, जगह जगह सैंपल लेता है, नमूने लेता है। जैसे कल डाबर पनीर भंडार है सेक्टर 45 में, वहां पर जाकर के मिलावटी खोया और मिलावटी पनीर का जो है नमूना भरा गया है, सैंपल के लिए भेजा गया। वहीं अमरपाली जोडिक में 120 सेक्टर में भी एक दुकान पर छापेमारी की है, जो कि वैसे जनरल दुकानें फुटपाथ पर लगाई गई है। जनरल दुकानों पे जो है वो पनीर जो है नकली पाई गई है, जिसको लेकर के उसके भी नमूने भरे गए। लेकिन गरिमा, कहीं ना कहीं देखा जाए नमूना भरने तक की बात तो सही है, उसके बाद इन पर क्या कार्रवाई होती है या इनके सैंपल जो है पास होते हैं या फेल होते हैं, इसकी कोई सूचना ना वो सार्वजनिक करता है फूड विभाग, और ना ही उन पर कोई कार्रवाई होती है। क्योंकि
मैंने लगभग कई सालों से मैंने देखा है पनीर और खोए पे कार्रवाई की जाती है, कभी रास्ते में पकड़ा जाता है। भारी मात्रा में कई बार जो है नकली पनीर पकड़ा गया, उनके सैंपल और नमूने भरे गए, लेकिन सैंपल और नमूना भरने के बाद उन पे क्या कार्रवाई हुई, ये बिल्कुल सार्वजनिक फूड विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फूड विभाग का जो है ये मिलावटखोरों से ये अंदर का कोई ये अंदर की बातें हैं जो एक गठजोड़ नजर आता है। तो कहीं ना देखा जाए जब त्योहार नजदीक आता है तो पब्लिक को जानने की बात अगर की जाए तो पब्लिक को समझाने के लिए फूड विभाग या अपनी कागजी कार्रवाई दिखाने के लिए सरकार को दिखाने के लिए फूड विभाग अपनी कार्रवाई करता है, लेकिन उसके बाद उन पे क्या कार्रवाई होती है ये कोई सार्वजनिक नहीं होता। और आज तक अगर मैं जैसे मैं आपको बता दूं, आज तक ये देखा गया है कि कोई भी मिलावटखोर उस पर क्या कार्रवाई हुई है, कौन जेल गया है, ये कुछ पता नहीं। तो बड़ा मामला यह है कि पनीर विभाग जो तो फूड विभाग जो कार्रवाई करता है, मिलावटी कभी खोया पकड़ता है, कभी पनीर पकड़ रहा है। पिछले साल कई जगह पे पामोलिन ऑयल पकड़ा गया था, कुछ जहरीले तत्व पकड़े गए थे जो कि मिलावटखोरों ने मिला करके जो है परोसा था। देखा जाए जब त्योहार नजदीक आते हैं तो कभी नकली नमकीन पकड़ी जा रही है, कभी नकली तेल पकड़ा जा रहा है, कभी जो है पनीर और मावे पे जो है कार्रवाई की जाती है। तो देखा जाए जितना मैं पूरे एनसीआर की बात करूं, जितना यहाँ पे खपत है इतना उत्पादन एनसीआर में नहीं है। तो ये जो आसपास के लगे जिले हैं, जैसे हाथरस है, बुलंदशहर है, मथुरा है, इधर हापुड़ है, जो आसपास के जिले हैं वहां से जो है नकली पनीर का भारी मात्रा में सप्लाई पूरे एनसीआर को होता है। और जिसको लेकर के फूड विभाग आए दिन ये कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम इन पे कार्रवाई करेंगे, इनको जेल भेजेंगे, नमूना पास होकर के आएगा, उसके बाद इन पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए गरिमा, तो ये कहीं ना कहीं मिलावटखोर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, और जो खाना पूर्ति फूड विभाग ये हमेशा से करता रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए लौटती हूँ मैं आपके पास में। और संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनुज चौधरी का रुख कर लेंगे हमारे साथ में, हमारे संवाददाता हापुड़ से हैं। अनुज, बहुत स्वागत आपका। अनुज, मिठास के इस मौसम में आखिर मिलावट का खेल क्यों शुरू हो चुका है? अभी अशोक को आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा का उत्पादन हो रहा है, तो यानी अन्य जिलों में भी सप्लाई हो रही है। लेकिन बड़ी बात है कि प्रशासन के इस वार की, इस एक्शन की तारीफ हम करें जब साल भर इस तरीके का एक्शन जारी रहे। सिर्फ त्योहारों से पहले बाहर निकल कर आना और उसके बाद कुछ जगहों पर छापेमारी करना, दुकानों को सील कर देना, क्या दुकान सील कर देने मात्र से चीज वहीं पर रुक जाती है? वही शख्स दूसरी जगह पर जाकर दुकान खोल सकता है, दूसरी जगह पर जो सामान है वो बनाना शुरू कर सकता है, तो इससे क्या वो रुक जाता है? आपने सिर्फ एक दुकान सील की कार्रवाई क्या की? जी गरिमा जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसे अब त्योहार आ रहे हैं तो त्योहारों पे कार्रवाई करता है विभाग, तो ये पहले ही कार्रवाई हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, कार्रवाई केवल कागजों में ही दिखती है, कागजों में कार्रवाई दिखती है, सैंपल भरकर अधिकारी ले जाते हैं, किसी को कोई पता नहीं होता क्या इस पर कार्रवाई की गई। बस ये होता है मीडिया को भी फोटो खींचकर भेज देते हैं कि जी हमने यहाँ पर कार्रवाई की है। कार्रवाई की क्या, ये आज तक किसी को नहीं पता लगा। उसको वो जेल नहीं गया, उस पर कोई दंड नहीं गया, बस जो सैंपल पनीर का भरा गया, सैंपल पनीर का भरा गया, सैंपल पनीर का भरकर उस पर सील लगाकर उसको फोटो खींचकर मीडिया को सेल भेज देते थे। जनता को ये पता लग जाती है कि इसका सैंपल भरा गया। जो वहां पर पनीर होता है, मावा होता है, उसको गड्ढा खोदकर नष्ट किया जाता है, ताकि जो वो 2-3 साल से लगातार चल रहा है उस पर लगातार पहले ही कार्य, जैसे कारोबार उनने चालू करा, उसी में पहले ही कार्रवाई हो जाए ढंग से, तो आगे को वो 2 नंबर का काम नहीं करेगा, जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। दूसरी बात ये की जाए, जहाँ जगह जगह मैगियां बन रही हैं, सफेद रसगुल्ले बन रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, केवल कागजों मरी जाते हैं। कोई शिकायत करता तो जाते, फोटो खिंचवाते हैं और मीडिया को भेज देते हैं, और जनता को यह पता लग जाता है कि कार्रवाई हो गई। कार्रवाई हुई क्या? काम तो कभी बंद नहीं हुआ, काम तो लगातार वहां पर चलता रहता है। फिर दूसरी बात की जाए गरिमा जी, होटलों में जाते हैं, होटलों में इतनी गंदगी रहती है, बस वहां भी सैंपल भरता है, होटल लगातार वो चलता रहता है। क्या कार्रवाई की गई, कोई पता नहीं लगा, केवल सैंपल भरा और नमूना भरा, उसको भेज दिया। ऐसी कार्रवाई क्या, जब तक उस पर मुकदमा ना लिखा जाए, जेल ना जाए, कोई दंड ना हो, कोई कार्रवाई नहीं। बेशक बस केवल कागजों में ही कार्रवाई दिखी जाए। जगह जगह क्षेत्रों में मैगी बन रही है, जगह जगह देसी घी बनाया जा रहा है, अलग अलग ब्रांडों पर के नाम पर देसी घी बनाया जा रहा है। वहां पर कोई शिकायत करता है, शिकायतकर्ता का पहले ही नाम खोल दिया जाता है विभाग, और उसे फोन कर कह देते हैं कि वहां से भाग जाए। तो जगह जगह बस क्या गरिमा जी बात की जाए,
अब जैसे अब कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, मीडिया को फोटो वीडियो भेज देते हैं, इन पर पहले ही कार्रवाई हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि ये कारोबार बंद भी हो जाएगा। अनुज, आपकी बात आ गई और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए नाहिद अकील जी है, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ में लगातार बनी हुई है और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नाहिद अकील जी का ही हम रुख कर लेंगे। नाहिद जी, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, एक्शन की तारीफ तब होती जब साल भर ये एक्शन जारी रहता, क्योंकि जिस तरीके की लापरवाही साल भर होती है, जिससे लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ होता है वो हम सब देखते हैं। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। आप अगर सोचिए ना, लोग दूध, पनीर, घी, इन सारी चीज़ों का सेवन अपनी सेहत को और बेहतर करने के लिए करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में भी मिलावट है। इनसे भी सेहत के साथ क्या हो रहा है वो हम सब देख ही रहे हैं, और इन चीज़ों में भी मिलावट पूरी तरीके से हो चुकी है। क्या साल भर ये खाद्य सुरक्षा विभाग कहाँ रहता है? त्योहारों से पहले ही आखिर सारी ये जो खबरें आती हैं, हम सब भी देखते हैं कि उससे पहले ही एक्शन में शुरू आते हैं ये लोग। आखिर साल भर क्या करते हैं? अगर साल भर एक्टिव रहे तो शायद ये ना हो। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, सब कुछ बढ़ता जा रहा है लेकिन सख्ती नहीं बढ़ रही है। आप सब दुकान सील करते हैं, दुकान सील कर देने से क्या होता है? वही दुकानदार अन्य जगह पर जाकर सामान बनाकर बेचने लग जाता है। क्या ये ऐसा तो है नहीं? जब तक जेल में नहीं भेजा जाएगा। आप देखिए ना, अन्य देशों में कितने सख्त नियम है फूड सेफ्टी को लेकर, लेकिन वो चीज अपने देश में अब तक नहीं हो पाई है। गरिमा जी, होली के बाद ये लोग आप फिर जागे हैं क्योंकि त्योहार आ गया है। और मैं बताऊं, होली के बाद बहुत सारी खबरें आई थी, तो मैं अलीगंज गई, इनके फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सचिव से मेरी मुलाकात हुई। तो सचिव ने बाइट देने से तो मना कर दिया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे अपना भी वीडियो बनाती हूँ। काफी मेहनत के बाद मुलाकात तो हुई, बाइट देने से मना कर दिया। और वहां बैठ करके ये लोग कह रहे, मैडम ये सब कुछ होता नहीं, आप लोग झूठी जो है ये खबर र्यूमर बनाती रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सवाल ये पैदा होता है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये इतना लंबा चौड़ा डिपार्टमेंट बनाया क्यों गया है? जनता के पैसे से इनको इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें क्यों दी जा रही है अगर ये कुछ नहीं होता? कहते कि आप लोग कहती दूध में अगर वो ये मिलाएगा तो ये इतना महंगा हो जाएगा, पनीर में अगर तेल मिलाएगा तो ये इतना महंगा आता, पाम ऑयल कैसे मिला सकता? वो हमको लॉजिक दे रहे थे। लेकिन मेरा उनसे यही सवाल था कि जब आप कह रहे हैं कि मिलावट नहीं है, तो फिर आप लोग कुर्सियों पे क्यों पदस्थ है, इतने बड़े बड़े पदों पे, और इतनी भारी तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? दरअसल होता क्या है कि देश में अगर आप सिर्फ दूध ले लीजिए, दूध का उत्पादन कम है और सप्लाई ज्यादा है। यही एक सबसे बड़ा आंख खोल देने वाला मामला है कि जब भारत में जितनी आबादी है उसके अनुपात में दूध का उत्पादन हाई नहीं है, तो आप कहां से हर रोज इतनी पनीर बिक रही है? हर रोज ये तो डेली का है कि हमारे शरीर में जहर जा रहा है। चेक करने के नाम पे ये कहाँ जाते हैं? जिनसे इनको अगले त्योहार में पैसा नहीं मिला होता है, वो इस त्योहार का निशाना होते हैं। भाई, इनको किसी ने सूचना तो दी नहीं, ये निकले और जहां जहां पैसा नहीं मिला वहां छापा मारा, उसके बाद सीज किया, पैसा लिया, काम खत्म हो गया। मैं कहती हूँ, अगर ये डिपार्टमेंट करना चाहे, भारत इतना एडवांस हो गया, हर चीज में क्यूआर चल रहा है कि आपकी पूरा स्टेटस आ जाता है, हर दुकान पे कंपलसरी कर दें, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कि यहाँ पर अगर किसी भी ग्राहक को लगा कि शक हुआ, उसने फोटो खींची, डेट डाल दी, और उसके बाद आप ऑनलाइन बताइए कि उसका क्या हुआ। वो ये लोग कर नहीं पाते हैं। और उसके अलावा ना, पूरा डिपार्टमेंट एकदम सुस्त पड़ा हुआ है, वो करना ही नहीं चाहता। मैंने उनसे दूसरा सवाल किया, मैंने कहा दूध को लेकर के, हम भी गृहिणी, मुझे भी बहुत आशंका रहती, मैं दूध वाले को लगाए हुए हूँ कि वो शायद शुद्ध देगा, लेकिन अगर हमें जांचना हो तो कहाँ जाते हैं? आपके पास लेके आए ईटेबल जो ऑयल है या दूध है, तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे लैब में जांच नहीं होगी, प्राइवेट लैब में आप लेकर के जाओ। तो तुम क्यों बैठे हुए हो वहां पर? खुद जांच नहीं करेंगे? कहते हम अपने लैब में जांच नहीं कर सकते, अगर आपको जांच करवाना है तो आप प्राइवेट लैब में लेकर के जाइए। तो इनको ये सुविधाएं क्यों दी गई है? जनता कहाँ जाए? तो ये बड़ा सवाल है कि ये डिपार्टमेंट बिल्कुल सोया हुआ है, और इनके ऊपर सख्ती जब तक नहीं होगी तब तक ये नीचे सख्ती नहीं करेंगे। ठीक है मैम, ठीक है, लौटती हूँ आपके पास में, और मेहमानों को भी हम जोड़ते चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आलोक जी हैं हरदोई से। क्या कहना चाहेंगे आलोक जी, क्या राय है आपकी? गरिमा जी नमस्कार। मैं कहना ये चाह रहा हूँ मैम कि जैसे नाहिद मैम कह रही हैं कि ये इतना बड़ा विभाग बना हुआ है,
इसके इसके अधिकारी। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर। जी गरिमा जी नमस्कार। जैसे नाहिद मैम कह रही हैं कि इतना बड़ा विभाग बना हुआ है, इतने अधिकारी हैं, इतने कर्मचारी हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं, ये सब साल भर करते क्या हैं? क्या एसी में बैठे हवा ही खाते रहते हैं? क्या भाई त्योहार में ही निकलते हैं? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ में और मेहमान जुड़ चुके हैं, खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ पीके जायसवाल जी हैं। बहुत स्वागत पीके जी आपका। पीके जी, अभी आपने सुना, देखिए अगर आप सिर्फ बरसाती मेढक की तरह सामने आएंगे तो शायद वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे, उतना असर नहीं होगा। क्योंकि मुझे जितनी जानकारी है, कई बार जब नमूने जाते हैं उसके बाद जांच रिपोर्ट आने में सालों लग जाते हैं। एक दुकान को सील किया गया, दुकानदार ने दूसरी जगह पर दुकान खोल ली और काम शुरू कर दिया। तो इससे क्या होता है? क्या सख्त कानून की फूड सेफ्टी विभाग में जरूरत नहीं है? आपको नहीं लगता होनी चाहिए? जो दुकानदार मिलावट करते पकड़ा जाए या पाया जाए, जिसकी दुकान पर मिलावटी सामान उनकी दुकान में क्रेडिट पाया जाए, तो उन पर क्या अगर ये डर होगा कि भाई जेल जा सकते हैं, तो नहीं लगता कि इन चीजों पर रोक लगेगी? क्योंकि इससे सेहत तो आपकी, हमारी, हम सब की खराब हो रही है। मुझे लगता है हम या आप भी खरीदते हैं तो हर जगह पर शायद जांच नहीं कर पाते कि चीज में मिलावट है या नहीं है। आम आदमी तो वो नहीं कर सकता, वो विभाग ही कर सकता है, और विभाग सिर्फ त्योहारों से पहले एक्टिव होता है। ये जो आरोप लग रहे हैं विभाग पर, इनके लिए क्या नहीं काम होना चाहिए सर जायसवाल जी? हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पनीर भी 3 प्रकार के आते हैं। एक हाई फैट पनीर होता है, एक मीडियम फैट पनीर और एक लो फैट पनीर। पर देखने में ये आया है कि खुला पनीर अधिकतर दुकानदार सिर्फ पनीर करके बेचते हैं। उनको डिस्प्ले करना चाहिए ताकि कस्टमर को पता चले कि ये हाई फैट पनीर है, मीडियम फैट पनीर है कि लो फैट पनीर है। और दूसरी बात ये है कि ये त्योहारों के टाइम में डिमांड बहुत बढ़ जाती है दूध और दूध के प्रोडक्ट्स की, तो इसीलिए ये लोग मिलावट भी बहुत बढ़ जाती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि खाद्य सुरक्षा विभाग का ये कानून में लिखा है कि उनको पूरे साल सैंपलिंग करना चाहिए, रेगुलर सैंपलिंग करना चाहिए, सर्विलेंस करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ वो त्योहारों के समय में ही सैंपलिंग करें। और दूध और पनीर आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन सप्लाई बहुत हो गई है। बहुत से बिजनेसमैन ऑनलाइन उभर के आए हैं और अधिकतर दूध, पनीर इत्यादि प्रोडक्ट की सप्लाई सवेरे 5 साढ़े 5 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक दे के वो लोग खत्म कर देते हैं। और मोहल्लों में उन्होंने वो छोटा छोटा स्टोर खोल के रखा है, वहीं से सप्लाई होती है। तो उस जगह और इवन मॉल में भी, बड़े बड़े मॉल में भी खुले पनीर बेची जा रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको भी घेरे में लेना चाहिए, वहां से भी सैंपलिंग होना चाहिए। सवेरे 7 बजे जो लोग ये जो है पनीर और दूध बेचने जा रहे हैं, वहां पे भी मिलावट के बहुत ज्यादा चांसेस है। और रहा सवाल प्रयोगशाला में, गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया है कि 14 दिन के अंदर टेस्ट रिपोर्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, पर किसी प्रयोगशाला में 1.5 2 महीने तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ पाती। सर पूरे प्रोसेसिंग में तो लगभग साल भर मैंने देखा अलग अलग जगहों पर कि उसके बाद सच सामने आया कि मिलावट थी भी कि नहीं थी। अब आप सोचिए, आपको लगता है कि एक दुकानदार की दुकान जिसकी सील की गई होगी वो साल भर बैठा रहा होगा जांच रिपोर्ट के आने के इंतजार में? नहीं, देखिए यहाँ पे दुकानदार को ये भी चाहिए कि अपना लाइसेंस डिस्प्ले करे। तो अगर कोई भी कस्टमर है तो वो लाइसेंस नंबर देख के फूड सेफ्टी के वेबसाइट से सब डिटेल निकाल सकता है। पर ये जो है सर ये जानकारी, मैं आपकी बात से बिल्कुल, देखिए हर आदमी इतना शिक्षित, इतना जानकार नहीं है। मुझे भी शायद अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये जानकारी कैसे करनी, तो शायद मैं भी वो चीज़ ना बता पाऊँ। तो हम ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि एक आम आदमी ये सब कुछ जान पाएगा? अगर विभाग एक्टिव होगा, अगर विभाग ने क्षेत्र में एक दुकान पर भी छापेमारी की, तो इतना मुझे पता है कि उस डर से छापेमारी के कम से कम आसपास की, अगल बगल की 10 से 20 दुकानों में तो असर जरूर होगा। डर जरूर होगा कि हमारी दुकान पर भी छापा पड़ सकता है, बशर्ते जरूरत है ज्यादा एक्टिव होने की। खैर सर, लौटेंगे हम आपके पास में और मेहमानों के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते चलेंगे। उससे पहले जनहित में रोक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद जनहित में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सुनील जी आपका। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे? त्योहारों का मौसम आते ही एक्टिव हो जाना, और आम आदमी से सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी, मैं अगर हमारी आपकी बात कर लूँ, आपको लगता है कि हम ये सब समझते हैं कि कैसे किस दुकान पर कितना एक्शन हुआ है, किस दुकान के पास कौन सा लाइसेंस है, कौन सा पनीर सही है, कौन सा पनीर नहीं सही है? अगर विभाग एक्टिव हो और साल भर में त्योहारों से पहले भी कभी छापेमारी हो जाए, तो मैंने क्या कहा, मुझे इतना जरूर पता है एक आम आदमी होने के नाते कि अगर एक दुकान पर छापा पड़ता है तो उस पूरी मार्केट में हलचल हो जाती है। गरिमा जी, जिस प्रकरण पे आप डिबेट करा रही हैं, अगर साल भर फूड इंस्पेक्टर छापा मारते रहेंगे तो अलमारियों में पैसा कैसे जाएगा? कैसे बड़े बड़े प्लाट खरीदेंगे नोएडा से लेकर के दिल्ली तक? कैसे बनेंगे बताइए? आप चाहती हैं कि हमारे यात्री एक छोटे से मकान में रहे, छापा डलवाइए। हाँ। छापा नहीं, सबसे बड़ी समस्या गरिमा जी है, इस मुद्दे को आपने लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, कि आज नकली खाद्य पदार्थों को लेकर के असम जगह नहीं है। कैंसर जैसी बीमारियां जो कहीं सुनाई नहीं पड़ती थी हम लोग बचपन में, आज तो मुझे लग रहा कि 10%, 5% कैंसर, शुगर, बीपी, ये तो आम बात हो गई है। केवल खाद्य पदार्थों की देन है। केवल मीट, खोया, पनीर छोड़ दीजिए, तेल कितना नकली आ रहा है, मसाले कितने नकली आ रहे हैं। आज खुंचे वालों से लेकर के और होटल तक, बड़े बड़े होटलों का आप जांच करा के देख लीजिए, कहीं कहीं मिलावट 100%। कोई ऐसा होटल है जिसमें ना, आपके मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 56 भोग लखनऊ को माना हुआ एक रेस्टोरेंट है, वीवीआईपी भी लोग वहां से मीठा और सब सामान लेते हैं, वहां भी जब छापा पड़ा, खाद्य पदार्थ नकली पाया गया। राधे लाल के वहां भी छापा पड़ा। सुनील जी, मैं माफी चाहूंगी, सुनील जी मैं माफी चाहती हूँ, आपको रोक रहे हैं, आपकी बात को विस्तार से हम सुनेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली मुंडका के टिकरी कला सीएनजी पंप पर बड़ा हादसा होने की बात सामने आई है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता दें, ट्रक का सीएनजी सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जोरदार धमाका, हादसे में 6 लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 2 लोगों की मौत की भी सूचना मिलने की बात सूत्रों के हवाले से सामने आई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ मनोज कुमार प्रजापति जुड़ चुके हैं दिल्ली से। मनोज, प्रशासन की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं, धमाका कैसे हुआ, पूरी जानकारी क्या है? 2 लोगों की जान जाने की भी खबर है सूत्रों के हवाले से, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार आउटर दिल्ली टीकरी कला में जो मुंडका का क्षेत्र है, वहाँ एक सीएनजी पंप पर एक ट्रक खड़ा था, और उसी सीएनजी में जो है सिलेंडर में जो है सीएनजी डालते हुए धमाका हुआ है। आपको बताऊं, जिस प्रकार 6 लोगों की जो सूचना मिली शुरुआत में घायलों की, और अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, लेकिन पुलिस द्वारा आधिकारिक सूचना जब प्राप्त हुई तो 2 लोगों की मौत की सूचना वहां से प्राप्त हो रही है। आपको बताएं, अभी 4 लोग वहाँ हॉस्पिटल में जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये धमाका कैसे हुआ, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या मनोज? देखिए, अभी जो है जांच टीम वहाँ पहुंची हुई है, दमकल की गाड़ियां वहाँ पहुंची हुई है। मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार ये धमाके की जो बात की जा रही है, कई बार जो है चेतावनी लिखी होती है, फोन का यूज नहीं करना है, सवारी गाड़ी के अंदर नहीं होती, लेकिन ट्रक उस समय लोडेड बताया जा रहा है, जिस समय उसमें सीएनजी डाली जा रही थी, उसी वक्त एक अचानक जो है धमाका हुआ। कुछ लोग घायल भी हैं क्या, इसको लेकर कोई जानकारी अब तक मनोज? बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार जो सूचना मिली थी टाइम के अनुसार, उसमें 6 लोग घायल स्थिति में ले जाए गए थे हॉस्पिटल, और जिसमें एक जो मृतक है उसकी पहचान मनीष के रूप में हुई, जिसकी उम्र 25 साल है और बाबा हरदास कॉलोनी का निवासी बताया जा रहा है, और दूसरा मृतक का नाम सन्नी है, निजामपुर, उसकी उम्र 32 साल है। आपको बताएं, जो अपडेट आ रही दिल्ली पुलिस के आउटर डीसीपी की तरफ से जब हमने जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने ये जानकारी प्राप्त की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए गरिमा जी, आपने कोरोना काल में देखा होगा कि सारे होटल बंद थे, सारे रेस्टोरेंट बंद थे, लेकिन दूध वालों मैंने नहीं देखा किसी दूध वाले ने दूध फेंका हो सड़क के ऊपर।
अगर नकली दूध नहीं आ रहा है तो उस कालखंड में वो दूध कहाँ चला गया। मेरा अनुमान है कि 50% दूध नकली आ रहा है, सरकार भी जान रही है। लेकिन समस्या इस बात की है, अगर हमारे पास उत्पादन उतना है नहीं, रोक लगाती है सरकार भी, दूध मिलना बंद हो जाए तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। इसलिए सरकार भी जानते हुए अनजान बन रही है। नकली खाद्य पदार्थ पूरे देश में फैले हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूं कि जब होली, दिवाली, ईद आती है तभी हमको लग रहा है इन भ्रष्ट अफसरों की कुंभकर्णी नींद खुलती है। और उसमें भी एक जगह छापा मारते हैं, 4 जगह पैसा ले लेते हैं। पता चला छापा पड़ रहा बगल में, दूसरा पैसा देके निकल गया वहां से। ऐसा भी दृश्य मैंने देखा राजधानी के अंदर। यही छापा अगर रोज पड़ता रहे ना अरे महीने में एक बार आप खोया मंडी, दूध मंडी चले जाइए, वहां तो जा सकते नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल, एक बार छापा डाल दीजिए महीने भर में, दहशत लोगों बनी रहेगी। लेकिन सरकार भी जानती है, ये अफसर भी जानते हैं, अगर नकली दूध पर हम एक्शन लेंगे, दूध लाएंगे कहाँ से। आज जानवर जिस तरह से कट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, कोई जानवर पालना नहीं चाह रहा। गरिमा जी, ये तो कहिए कि भूसी वर्ग है जो विशेष रूप से जानवरों को पाल के दूध दे रहा है, कौन जानवर पालना चाह रहा। गाँव की स्थिति देख लीजिए। गाँव में पराग के, ज्ञान के या तमाम जो संबंधित दूध डेयरियां हैं, अपने टैंकर भेज देती, थोड़ा बहुत दूध आता है, वहां से लेकर चली आती है। उतना उत्पादन ही नहीं। और सरकार भी देखिए, कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कम से कम पशुओं की संख्या बढ़े, दुधारू पशुओं पे काम हो तो दूध की समस्या खत्म हो। लेकिन यहाँ कौन पूछने वाला है। हॉस्पिटल नकली खाद्य पदार्थों को देख लीजिए, पूरे भरे पड़े हैं। किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं, प्राइवेट से लेकर सरकारी तक। जनता मर रही है, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। तो ऐसे होली, दिवाली, ईद, बकरीद चलता रहे कार्यक्रम, उसके बाद है हो गए, काम खत्म। ठीक है, ये सरकार का नियम है। अरे मैं तो मानता हूँ गरिमा जी, चाहिए ऐसा कानून, आप विधेयक संशोधन करते हैं विधानसभा से लेकर लोकसभा में, ऐसा बिल पारित कर दीजिए जिसकी दुकान में नकली सामान खाद्य पदार्थ मिलेगा, उसको कम से कम 10 साल सजा होनी चाहिए, जैसे नकल माफियाओं के लिए किया गया है। लेकिन सरकार भी जानती है, अगर हम बहुत चूड़ी टाइट करें दूध लाएं कहाँ से। समस्या ये भी सरकार सामने है। सरकार भी उस पर कोई काम नहीं करना चाहती, जनता परेशान है। सुबह देखिए, चाहे जिस शहर में चले जाए गरिमा जी, खुंचो आलू पास, दही, जलेबी, खस्ते, मोमोज, मतलब तमाम तरह के आइटम मिलेंगे। एक ठेला वाला लखनऊ में ऐसा नहीं है जिसके वहां जांच करा दिया जाए और नकली ना मिले, चाहे तेल हो, चाहे मसाला हो, चाहे आइटम हो। लेकिन कौन पूछता है, कौन पूछने वाला है। हम भी सुबह सुबह निकले, गरम 2 खस्ता खाए चले गए, नहीं मालूम कैंसर जड़ा है, हार्ट अटैक जड़ा है, लेकिन भूख लगी है, अच्छा लगता, लोग खा रहे हैं। आप सिर्फ सोशल मीडिया पर, अभी तो फूड ब्लॉगिंग का इतना ज़्यादा ट्रेंड है कि अगर आप सोशल मीडिया पर सिर्फ उनकी मेकिंग देख लेंगे तो आप समझ सकते हो, और उनके कमेंट्स आप पढ़िए। मतलब वो स्थिति है कि खाने के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है कि आप देखकर अचंभित हो जाएंगे। खैर, लौटते हैं हम आपके पास में। महफूज हसन जी हमारे साथ में, हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर रहे थे। महफूज, प्रतापगढ़ में भी बड़ा एक्शन हुआ है, लेकिन ये एक्शन सिर्फ त्योहारों से पहले क्यों होता है? सवाल है कि एक्शन की तारीफ तो हम करना चाहते हैं, लेकिन बड़ी बात ये कि आखिर सिर्फ त्योहारों से पहले एक्टिव होना कितना ठीक है? क्या उसके पहले मिलावट नहीं होती है? महफूज जी, गरिमा जी, आपको बता दें, प्रतापगढ़ जिले में आज जो है खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में छापा मारा है। कहीं 40 किलो दूध नष्ट कराया है, तो कहीं 10 किलो मखनी नष्ट कराया है, तो कहीं पर जो है फ्रूट जूस की जो बोतलें हैं उसको नष्ट कराई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दिवाली आती है, रक्षाबंधन आता है, ईद आता है, तभी ये जो है खाद्य विभाग के जो भी अधिकारी हैं, ये अपने ड्यूटी पे दिखाई देते हैं। इसके पहले ये ड्यूटी से नजरत रहते हैं। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में जब भी त्योहार होता है, चौराहे चौराहे पे दर्जनों दुकानें लगती हैं मिठाइयाँ की, जहाँ पर कम से कम कुंतलों मिठाई लगी रहती है और बिकती हैं। आखिर में ये दूध और ये खोए आते कहाँ से हैं, बनते कहाँ पे हैं, इसकी कोई जानकारी कोई देना नहीं चाहता। लेकिन जब भी ये इस तरह का त्योहार आता है तो ये खाद्य विभाग वाले आते हैं, एक बार चूड़ी टाइट करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। फिलहाल पूरा मामला जो कहते हैं वैसे ही चलता रहता है। खाद्य अधिकारी ने बड़े दावे किए हैं कि जिला अधिकारी के निर्देश पे हमने यह कार्रवाई की है, सैंपल भेजे हैं, 15 दिन के बाद जो है रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पे हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है, जहां पर 10 किलो मखनी खराब थी उसको नष्ट कराया गया, तो ऐसे रेस्टोरेंट पे, ऐसे होटलों पे ताला क्यों नहीं लगा? जहां पर 10 लीटर दूध जो है खराब थे उसको नष्ट कराए गए, ऐसी दुकानों पर ताला क्यों नहीं लगा? जहां पे फ्रूट सिरप एक्सपायर थे उसको नष्ट कराए गए, तो ऐसी दुकानों को अभी चलने क्यों दिया जा रहा है? ये अपने में ठीक है। लेकिन गरिमा जी, आपको बताएं, ये अपने में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर में और महीनों पे ये खाद्य विभाग वाले कहाँ रहते हैं? अगर यही जांच
यही इस तरह से सैंपलिंग अगर साल के 12 महीना चले तो हो सकता है जिस जिले में इस तरह की कार्रवाई होगी उस जिले के नागरिक स्वस्थ रहेंगे। जी ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास में। पीके जायसवाल जी का एक बार फिर से रुक करेंगे। जायसवाल जी, देखिए समस्या हमने क्या कहा, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम प्रशासन के एक्टिव होने की तारीफ कर लें। अलग अलग जगहों पर हम अगर इन खबरों को ध्यान से देखें तो चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे नोएडा हो या फिर हापुड़ हो, सभी जगहों पर एक्शन हुआ है और बड़ी मात्रा में जो सामग्री है वो नष्ट भी कराई गई, कुछ जब्त कराई गई, कुछ जाँच के लिए भेजी गई। कुल मिलाकर आप एक्टिव मोड में है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सिर्फ त्योहारों से पहले क्यों? क्या उसके पहले लोगों की सेहत की चिंता फूड विभाग को नहीं है? क्या उससे पहले हम छापेमारी नहीं कर सकते? क्या साल भर में एक्टिव नहीं रह सकते? आपको नहीं लगता कि उससे पहले भी ये होना चाहिए? जायसवाल जी, देखिए, छापेमारी साल भर होनी चाहिए, रोज के रोज होनी चाहिए, पर ये नहीं कि सिर्फ त्योहार के समय में एक्टिव हो गए और बाद में सैंपलिंग कर दिए। ये खाद्य सुरक्षा विभाग का वो की ड्यूटी है कि वो अपना सर्विलेंस स्ट्रांग कर दें, मालूम करें कहाँ कहाँ नकली माल मिल रहा है, कहाँ कहाँ खराब माल मिल रहा है, और ये साल भर ये एक रोज का नियम होना चाहिए। तथा खाद्य सुरक्षा विभाग को अपना सिस्टम और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, पब्लिक की जानकारी में भी आना चाहिए। मान लीजिए किसी की सजा हुई तो ये न्यूज़पेपर में भी आना चाहिए, वेबसाइट पे उस पर्टिकुलर स्टेट के वेबसाइट पे आना चाहिए कि इसके अगेंस्ट में ये कार्रवाई की गई, इतनी सजा हुई। तो ये सब बढ़ाने की और कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत जरूरत है खाद्य सुरक्षा विभाग को, ताकि कंज्यूमर ये समझे कि नहीं तो सर ये विभाग कर क्यों नहीं रहा है? आप भी वही बात कह रहे हैं, आप तो खुद विभाग से हैं, ये विभाग क्यों नहीं करता है ऐसा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो स्टाफ हमारे हिसाब से बहुत कम होता है। अब मान लीजिए नोएडा की बात ले लीजिए, अगर नोएडा में 6 फूड सेफ्टी ऑफिसर है जिनका काम सैंपलिंग लेना है, अब नोएडा में हजारों तो आपको स्टाल मिल जाएंगे, स्ट्रीट फूड वेंडर मिल जाएंगे, फैक्ट्रीज है, ये है, तो ये लोग आती हूँ मैं आपके पास में अनुज, बस इसके बाद आ रहे हैं आपके पास। हाँ, ये भी इनको इंटेंसिफाई करना चाहिए, सीमित जो साधन के अंदर ही इनको अधिक से अधिक सैंपलिंग करना चाहिए, ये करना चाहिए। फिर इनका खाद्य सुरक्षा ये जो अधिकारी का ये भी काम है, सैंपल फेल हुआ तो कोर्ट गए, ये गए। मैं मानता हूं कि उनके पास काफी काम है, पर इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक इमेज इम्प्रूव करनी चाहिए, और जहां जरूरत पड़े सैंपल लेना तो लोकल आदमी को साथ ले जाके उनके सामने सैंपलिंग कराएं, ताकि ये जो इस तरीके के एलिगेशन आते हैं ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए अनुज कुछ कहना चाह रहे हैं हापुड़ से हमारे संवाददाता। अनुज बताइए। गरिमा जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी सर बताने चाह रहे थे कि स्टाफ कम होता है। जब स्टाफ कम होता है, एक ही स्टाफ एक महीने में 30 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, तो कम से कम महीने में एक दिन में 4 दुकानों पर भी कार्रवाई हो, तो मुझे लग रहा है कि लगभग 50 दुकानों पर और बड़ी बात ये कि क्या त्योहारों से ठीक पहले कोई विशेष भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है जो स्टाफ आ जाता है? जी, और दूसरी बात मैं ये और कहूंगा गरिमा जी, जब सैंपल जाता है उसे नष्ट किया जाता है, जब उन अधिकारियों को यही पहले ही पता लग जाता है कि ये खराब है चीज, ये गलत है चीज, उसे नष्ट करवा देते हैं, तो कार्रवाई तो तत्काल हो जानी चाहिए। फिर 15 दिन का टाइम क्यों दिया जाता है, 10 दिन का टाइम क्यों दिया जाता है सैंपल के बाद? जब उन्हें नष्ट करा दे हैं, उन्हें पता है अधिकारियों की खराब चीज है, उन्होंने नष्ट करा दिया गैल, तो उस पर तत्काल कार्रवाई मुकदमा लिखकर क्यों नहीं हो जाए? जब वो नष्ट करा रहे हैं तो जब भी कार्रवाई हो जानी चाहिए। 15 दिन का टाइम क्यों दिया जाता है? 15 दिन का टाइम केवल यूं दिया जाता है, सूत्रों के मानी जानी कि ऑफिस आना और ऑफिस पर बात हो जाना, फिर सैंपल पास हो जाता है। ठीक है, अब लगातार कार्रवाई आ रही है। क्या डेयरी एक दिन में बन गई? जो डेयरी का प्लांट होता है उसे बनने में भी कम से कम 2-4 महीने लगते होंगे, फिर उसे काम करने में भी बहुत टाइम लगता होगा। जब वो बन रही थी, जब उस पर तत्काल में ही कार्रवाई हो जाए, तत्काल में अच्छी सी कार्रवाई हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो 2 नंबर का काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है,
चलिए जायसवाल साहब, एक सवाल आपसे ये भी है कि कई जगहों पर ऐसी शिकायतें भी आई, कुछ दर्शक भी हमारे ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि अलग अलग जगहों पर कई सारे फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे फीस नहीं होती है, जब ये अधिकारी जाते हैं किसी भी मार्केट में तो अलग अलग दुकानों से बंधा होता है इनका एक प्रॉपर अमाउंट वो लेना है और हर दुकान से उनको मिलता है और वो खुलकर ये बात कहते हैं कि इतना इतना पैसा हमें आपके मार्केट की हर एक दुकान से मिला है, आपको देना है तो दीजिए, अन्यथा हम सैंपल लेकर जा रहे हैं। अब आप समझिए कि अगर ये स्थिति होगी भ्रष्टाचार की तो क्या फिर आप दीजिए बस महज कुछ हजार रुपए, आप 2-4-5 हजार रुपए दीजिए, उसके बाद आराम से खुलेआम धड़ल्ले से आप करिए जो आपको करना है, बेचिए जो भी मिलावट करनी है आपको वो करिए। जो ये हो रहा है ये बहुत ही गलत काम हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है कि पैसे ले लिया, सैंपल नहीं लिया या उसको अनड्यू फेवर कर रहे हैं, इस संबंध में कंज्यूमर को भी सामने आना चाहिए। अभी मैंने आपसे बोला कि जहां सको कंज्यूमर एसोसिएशन सामने आए, फूड सेफ्टी ऑफिसर को साथ लेके जाए, सामने सैंपलिंग कराए अपने। और ये एलिगेशन इसमें दुकानदार को भी चाहिए कि अगर कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर कहीं पैसे मांगता है तो उसको वहीं का वहीं शिकायत करके रेड हैंड ट्रैप करा दे, कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस मामले में थोड़ा ये दुकानदार को भी बहुत वो होना चाहिए, सावधान और नियम के अनुसार काम करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। अगर हम अपना काम सही करते हैं तो डरे किस बात का। तो ये लोग वही काम करते हैं जो गलत काम करते हैं। तो गलत काम करने वालों के लिए ये चाहिए कि कंज्यूमर को आगे आना चाहिए और ऊपर जाके शिकायत करिए कि यहाँ ये नकली माल बिक रहा है, फूड सेफ्टी कमिश्नर से कंप्लेन करें और वो बोले कि जी अगर उनको फूड सेफ्टी ऑफिसर के इंटीग्रिटी डाउटफुल लगता है तो कहें जी हम खुद चलेंगे, मेरे सामने सैंपलिंग होना चाहिए। ठीक है सर। तो ये सब होने के ये एक तो रूल में प्रावधान भी दिया हुआ है कि अगर कोई कंज्यूमर जाना चाहे सैंपलिंग के लिए तो वो साथ में एसोसिएट कर सकता है। यहाँ तक कि कंज्यूमर खुद भी नमूना लेके ये प्रयोगशाला में टेस्टिंग के लिए भेज सकता है। अब ये चीज अभी की नहीं, ये चीज मैं देख रहा पिछले 40-50 साल से यही होता आ रहा है, मिलावट होती जा रही है। वो होली त्योहार पे वो उसको सैंपलिंग बढ़ा देते हैं, उसके बाद आपका कहना बिल्कुल सही कि लोग ठंडे पड़ जाते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। गलत काम करने वालों के दिमाग में डर की भावना होनी चाहिए कि अगर उन्होंने गलत काम किया तो बहुत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ना कि उसके दिमाग में ये भावना हो कि पैसे ले दे के हम इसको निपटा लेंगे मामला। ये भावना दुकानदार के गलत काम करने वालों के दिमाग में बिल्कुल भी ये डर की वजह से निकाल देना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करना चाहिए, क्योंकि ये लोग स्वास्थ्य के साथ लोगों के खिलवाड़ कर। चलिए ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास में एक दर्शक है गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका रुख गलत है। बहुत स्वागत सर, आपका क्या राय है आपकी? बस देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि पूरे देश में 1 वर्ष के लिए तत्काल पनीर के विक्रय निर्माण सब पर तुरंत पाबंदी लगाना देश के अंदर। अगर नहीं लगाते हैं, जब से पनीर आया है हमारे समाज में तब से कैंसर बीमारियां सब बढ़ी हुई हैं और देश के अंदर जितने पीछे पिसाए मसाले बिक रहे हैं इनकी तादाद घटाई जाए, खड़े मसालों का उपयोग, खड़े नमक का उपयोग इस देश को सिखाया जाए, फिर से कराया जाए। पीछे पिसाए मसाले में कतई उसकी पाबंदी नहीं लगा पाएंगे, मरे जा रहे हैं लोग नारियों से। इन चीजों को आप तुरंत ध्यान दें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। कुछ और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में कुछ और दर्शक हैं। कानपुर से हमारे साथ राजा जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका राजा जी, क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये जो अधिकारी आपके साथ में हैं इनसे जरा पूछिए कि हमारी भी एक दुकान है किराने की, वहाँ खुला जो सामान होता है जैसे तेल हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, इसके सैंपल जब भरने के लिए ये लोग आते हैं तो ये बोलते हैं ये खुला सामान बेचना सही नहीं है, खुला नहीं बिकना चाहिए, सारा आइटम पैकेट में बिकना चाहिए। और जब सैंपल लेने की बारी आती है तो हम लोग पैसे देके अपना काम चला लेते हैं। यहाँ तो मतलब ये पैसे देकर ये लोग काम चला लेते हैं और इनका काम चल भी जाता है। हर बार के नियम है, हर तीज त्योहार में ये लोग ऐसे ही करते हैं। क्या मतलब है? आप पैसे देकर सब, हम भी अपना काम ले रहे हैं, आप भी काम कर रहे, ले रहे हैं, तो इसकी कोई गणना नहीं होती कहीं पर कि आप उस दुकान से कुछ नहीं लेके आए, इस दुकान से कुछ नहीं लेके आए। ठीक है पीके साहब, आपने सवाल सुना। एक दुकानदार खुद हमारे साथ में जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वसूली जो है वो की जाती है।
जायसवाल जी, सुना आपने सवाल? क्या? एक हमारे साथ में जो दर्शक अभी जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर अपनी शिकायत की, वो खुद दुकानदार हैं। उनका कहना है कि जो खुला सामान हम लोग बेचते हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि आप इसे नहीं बेच सकते, और बेच सकते हैं लेकिन बस आपको उसके बदले में कुछ पैसा देना है। यानी साफ तौर पर भ्रष्टाचार जो है वो हो रहा है। आपने कुछ 2, 4, 5 हजार रुपए दे दिए, उसके बाद आप बेचिए, अन्यथा सैंपल लेकर जाएंगे। देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से इनकार नहीं कर सकता हूँ। ये बड़ी कॉमन बात है कि इस तरीके के कुछ लालची लोग ऐसा काम कर सकते हैं, पर मैं इस संबंध में यही कहूंगा बार बार कि आप उसकी शिकायत करें। ऐसा नहीं कि कोई सामान अगर सरकार ने खुला बेचने पे पाबंदी लगाई है, जो जैसे तेल हुआ, मसाले हुए, तो बिल्कुल भी खुला नहीं बिकना चाहिए। और इस मामले में यही कि पब्लिक को सामने आना पड़ेगा और पब्लिक को अपने दिमाग से ये डर की भावना या ये सोचे कि हम क्यों झंझट में पड़े इस सबके, बस वो बोल दिया जब खुद कर दे। तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है मिलावट को रोकने के लिए। कंज्यूमर को भी अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझनी चाहिए। अगर कंज्यूमर समझता है कि ये दुकानदार खराब माल बेच रहा है तो उस दुकान को बाइकाट करना चाहिए। वहाँ ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। मैं आती हूँ आपके पास में। नाहिद अकील जी, मैम एक छोटा सा लास्ट एक्शन आप देना चाहेंगे? दर्शकों को आपने सुना, बहुत सारे लोगों ने शिकायत रखी अपनी। देखिए, जो जायसवाल जी कह रहे हैं ये इतना आसान नहीं है। एक आदमी जब शिकायत करता है तो वो पूरा इतने दिनों तक उलझ जाता है कि वो अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर के कितने दिन तक दौड़ेगा। ये सच है कि अब देश में एक माहौल बना है, जेनजी आ गए, जेन अल्फा आ गया। अब जेनेक्स को उतरना पड़ेगा मैदान में इसके खिलाफ। एक साथ होकर के एक आदमी से कंप्लेन करने से कुछ होने वाला नहीं है। अब मेरी भी यही आपके चैनल से अपील है कि जितने भी जेनेक्स हैं, अगर स्वास्थ्य अपना बेहतर चाहते हैं तो वो सड़कों पर उतरे, अपील करें, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि ये हम किस किस चीज से बचेंगे? कोई एक चीज हो तो उसकी कंप्लेन करें। रोज हमारी थाली में जहर दिया जा रहा है, चाहे वो दूध हो, चाहे पनीर हो, चाहे तेल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे दवाएं हो। हम रोज जहर खा रहे हैं। उसको डिटॉक्स करने के लिए हम तरह तरह के साधन अपनाते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब वाकई में सबको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, तभी ये मामला हल हो पाएगा, अदरवाइज सुरक्षित नहीं है कोई। ठीक है, त्रिपाठी जी हमारे साथ में। सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर, लास्ट एक्शन? हाँ, देखिए, जायसवाल की बात में पूर्ण रूप से सहमत हूँ गरिमा जी, लेकिन बिल्ली गले में घंटी कौन बांधेगा? जी, मुझे सबसे बड़ी समस्या ये कहना चैनल बड़ा आसान है, लेकिन उसके बाद जो शिकायत करता है उसका क्या हाल होता है तो बेचारा वही जानता। अगर मजबूत नहीं समाज में, इतनी जांच में उसका उलझा दिया जाएगा कि वो खुद ही उलझ जाएगा। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाह रहा हूँ। एक मेरे मित्र हैं, डीआईजी थे, जेल में जांच करने गए तो उन्होंने पूछा एक मुलजिम से भोजन बढ़िया मिल रहा? उसने कहा साहब भोजन तो कम मिलता है, मार ज्यादा ही मिलती, गाली मिलती, गंदगी बहुत है। डीआईजी साहब जांच के बाहर जैसे निकलते हैं वैसे तो लोग पहुंच जाते हैं, दे लाठी गरिमा जी, पीट पाट किनारे का शिकायत तुमने कैसे किया। यही हाल उपभोक्ताओं का है, दुकानदारों का है कि अगर वो शिकायत कर दे। देखिए, 100% कोई भी दुकानदार सही ढंग से काम नहीं कर सकता। किसी को वहां दालमोट खुली मिलती है, किसी को मसाले खुले मिलते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे भ्रष्ट अफसर इसी का फायदा उठा करके डरवाते हैं। अगर वो शिकायत कर देगा तो उसके ऊपर तमाम धाराएं लगा दी जाए, दुकान बंद हो, इसलिए वो सहता रहता है। गरिमा जी, मैं थोड़ा सा यहाँ भी कहना चाह रहा हूँ, हमारे कृषि मंत्री जी देखिए आजकल सोशल मीडिया वीडियो डाल रहे हैं, किसान से पूछते खाद कितने का, 266 रुपए की। बिल्कुल, कौन कहेगा अगर 500 की खाद मिल रही, जो जिसको बेचारे मिल रही वो भी नहीं मिलेगी उसको। तो समस्याएं बहुत हैं। हाँ, इसके लिए मैं सरकार जिम्मेदार मानता हूँ कि आप तमाम विधेयक लाए, एक ऐसा विधेयक ले आइए कम से कम। बिल्कुल, सख्त कानून की जरूरत है, और अगर वो सख्त कानून आ जाएगा तो लोगों में डर होगा और शायद तभी मिलावट का ये खेल रुक पाएगा और लोगों की सेहत के साथ हो रहा खिलवाड़ भी बंद होगा। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। और अहम बातचीत करें तो त्योहारों की बहार है। एक तरफ रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, अभी हाल ही में 15 अगस्त बीता है। हम सब ने देखा मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन मिलावट भी उसी तेजी के साथ में बढ़ती है। बशर्ते अगर फूड सेफ्टी विभाग एक्शन ले रहा है तो उस एक्शन के बाद सख्त कार्रवाई की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत होती है जितनी एक्शन की। इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का